किसानों ने सरकार के बातचीत के प्रस्ताव को किया खारिज। राकेश टिकैत बोले, शर्तों के साथ नहीं होगी बात। कृषि मंत्री की बात पर किसानों की दो टूक, कहा खत्म नहीं होगा आंदोलन, सरकार चाहे तो गोली चला दे। देश में जवान पर बंदूक का पहरा नहीं चलने का, ये गलत फहमी निकाल दे अपने दिमाग में से सब। मोदी सरकार पर राकेश टिकैत का हमला, कहा किसी भी झांसे में नहीं आएगी जनता। 22 जुलाई को संसद तक जाएंगे किसान, आज तक से खास बातचीत में बोले राकेश टिकैत, गाड़ी से करेंगे कूच। तेल की कीमतों को लेकर देश के अलग अलग शहरों में किसानों का प्रदर्शन। हिसार में बाइक के हॉर्न बजाकर जताई नाराजगी। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर कांग्रेस का भी प्रदर्शन। अहमदाबाद में बैलगाड़ी चलाकर विरोध। दिल्ली में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस ने चलाया सिग्नेचर कैंपेन। पेट्रोल पंपों पर पहुंचे पार्टी कार्यकर्ता। दिल्ली हाईकोर्ट ने देश में समान नागरिक संहिता की जरूरत पर जोर दिया, कहा कानून मंत्रालय विचार करे। दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने नाराजगी जताई, कहा मुसलमानों को संविधान ने दिया है अलग अधिकार। यूपी ब्लॉक प्रमुख चुनाव में महिला प्रत्याशी से बदसलूकी केस का दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार, सीओ और एसएचओ सस्पेंड। महिला प्रत्याशी के साथ बदसलूकी पर सियासत, 15 जुलाई को प्रदर्शन करेगी समाजवादी पार्टी। महिला प्रत्याशी के साथ बदसलूकी को लेकर अखिलेश यादव आग बबूला, राज्य की योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने जो घटना उनके साथ जो हुई है, इतना अपमानित कभी नहीं हुआ। एक मां के साथ, एक बेटी के साथ, एक बहन के साथ ऐसा हुआ वो व्यवहार। अखिलेश यादव पर सरकार का पलटवार। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा बोले, हिंसा में यकीन नहीं रखती बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार है, वो किसी को बख्शने वाली नहीं, चाहे वो किसी भी विचारधारा का, किसी भी पार्टी का सदस्य क्यों न हो। लखीमपुर में समाजवादी पार्टी की महिला उम्मीदवार से हुई बदसलूकी, कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हिंसा को लेकर मायावती ने समाजवादी पार्टी को घेरा, कहा ताजा हो गई अखिलेश और मुलायम राज की याद। मायावती के हमले पर अखिलेश यादव ने साधी चुप्पी, बोले मैं नहीं पढ़ता किसी का ट्वीट। जारी है यूपी में ब्लॉक चुनावों को लेकर बवाल। कासगंज में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने किया थाने का घेराव। बहराइच में सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर पहुंचे ओवैसी, बीजेपी ने निशाना साधा। वीर महाराजा सुहेलदेव, जिन्होंने देश के लिए, इस देश की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने का काम किया था, आज उनका अपमान ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों ने किया है। जो दूसरी पार्टियां बीजेपी से हारती हैं, आप उनको कहते हैं बी टीम, उनको कहते हैं कि आपने मेजॉरिटी कम्युनिटी को डिवाइड किया। ओवैसी पर समाजवादी पार्टी का पलटवार। सुनील साजन बोले, तय करें बीजेपी को रोकने आए हैं या अखिलेश यादव की पार्टी को। वो तो दावत यही करेंगे कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे, सपने लोगों को दिखाएंगे, लेकिन जनता जानती है कि वो किसकी सरकार बनाने जा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट से चिराग पासवान को बड़ा झटका। पशुपति पारस को मान्यता देने के खिलाफ लगाई गई थी अर्जी, खारिज हुई। बिहार आरजेडी के मुखिया जगदानंद सिंह ने इस्तीफे की खबर पर साधी चुप्पी, पत्रकारों के सवाल पर भड़के। जम्मू कश्मीर में परिसीमन के लिए पहुंची चुनाव आयोग की टीम, मुख्य चुनाव आयुक्त ने दिए 7 सीटें बढ़ाने के संकेत। जम्मू कश्मीर में पहली बार रिजर्व की जाएंगी एसटी सीट, मुख्य चुनाव आयुक्त का ऐलान। बीजेपी से टीएमसी में गए मुकुल रॉय को फौरन मिला इनाम, बनाए गए बंगाल पीएससी के चेयरमैन। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरभद्र सिंह को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने श्रद्धांजलि दी। कल हुआ हिमाचल के पूर्व सीएम का निधन। तीसरी लहर की आशंका पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया आगाह, कहा कोरोना नियमों से दूरी भीड़ को पड़ेगी भारी। कोरोना के मद्देनजर पीएम मोदी ने ली अहम बैठक। तीसरी लहर से पहले ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने को लेकर चर्चा। पंजाब में सोमवार से नाइट और वीकेंड कर्फ्यू खत्म, शर्तों के साथ खुलेंगे सिनेमा हॉल, जिम और रेस्टोरेंट। देश में कोरोना के 43,393 से ज्यादा नए मामले, 24 घंटे में 911 लोगों की मौत।
जयपुर में बीजेपी के SC/ST मोर्चे का विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने लाठियां चलाई। हरियाणा के सिरसा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भीख मांगी, बढ़ती बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई के विरोध में प्रदर्शन। जम्मू में बजरंग दल ने महबूबा मुफ्ती को दिखाए काले झंडे, पाकिस्तान पर दिए बयान को लेकर नाराजगी। पश्चिम बंगाल में जारी है फर्जी वैक्सीनेशन के खिलाफ बवाल, कोलकाता में विधानसभा के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन। जयपुर में सफाई कर्मियों को लेकर सड़क पर बैठे सांसद किरोड़ीलाल मीणा, कलेक्टर दफ्तर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज। कोलकाता में SSC दफ्तर के बाहर छात्रों का प्रदर्शन, इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाए जाने को लेकर नाराजगी। बिजनौर में थाने के भीतर बजरंग दल का धरना, छेड़छाड़ के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। उत्तराखंड के श्रीनगर में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन, वेतन की मांग को लेकर धामी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। अमृतसर में हड़ताल पर है सरकारी अस्पताल के डॉक्टर, लगातार बेहाल हो रहे हैं मरीज। सोनीपत में भीषण गर्मी में पानी की जबरदस्त किल्लत, लोगों ने सड़क पर जाम लगाया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, रेडवानी इलाके में थी आतंकियों की घेराबंदी। कुलगाम में 2 से 3 आतंकियों के एक घर में छिपे होने की थी खबर, लेकिन अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हुए। बांदीपुरा के हाजिन में लश्कर का एक आतंकी गिरफ्तार, बड़ी तादाद में हथियार और कारतूस बरामद। सोपोर में आतंकियों की गुप्त ठिकाने पर सुरक्षा बलों का छापा, भारी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद। बांग्लादेश के नारायणगंज में भीषण हादसा, जूस फैक्ट्री में आग लगने से 52 लोगों की मौत। विदेशी जमातियों के मामले में पुलिस के रवैये पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, 3 जिलों के SP को तलब किया। हरियाणा के झज्जर में छत पर बंधी रस्सियों से खेल में लगा फंदा, दम घुटने से 12 साल के हिमांशु की मौत। मिर्जापुर में बेरहमी से 65 साल के बुजुर्ग की हत्या, खेत में बकरी चराने को लेकर हुआ विवाद। लखनऊ में पति ने की पत्नी की हत्या, बेड बॉक्स में बंद किया शव, 2 दिन बाद पुलिस ने खोजा। सोनीपत में PNB बैंक में दिन दहाड़े लूटपाट, CCTV में तस्वीरें, 2 आरोपियों का चेहरा कैद। असम के बोंगाईगांव में 18 दिनों में 66 चोरी की बाइक जब्त, 22 गिरफ्तार। अयोध्या में सरयू में डूबे आगरा से आए 12 श्रद्धालु, जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन, बचाए गए 4 लोग। समस्तीपुर में अंतिम संस्कार कर लौट रहे लोगों से भरी नाव, नदी में पलटी, 3 की मौत। जलंधर में ड्रग तस्करों के फैमिली गैंग का पर्दाफाश, बेटे और दामाद के साथ महिला गिरफ्तार। सूरत में शराब माफिया की दबंगई, जमानत पर जेल से रिहाई के बाद महंगी कारों में निकाला काफिला। संभल में पुजारी की हत्या से हड़कंप, रात में सोते समय सिर पर सरिया मारकर उतारा मौत के घाट। पंचकुला में साइकिल खड़ी करने के विवाद में एक शख्स की चाकू मारकर हत्या, 5 आरोपी गिरफ्तार। भरतपुर में मकान निर्माण के विवाद में निकली बंदूकें, फायरिंग का वीडियो वायरल। गाजियाबाद में कार के बोनेट पर बैठकर युवकों ने किया स्टंट, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने किया चालान। महाराष्ट्र के अकोला में हाईवे पर ट्रक ने कार को रौंदा, 4 लोगों की मौत। दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी, अगले 24 घंटे में राजधानी में दस्तक दे सकता है मॉनसून। आज से ही थोड़ी थोड़ी बरसात इंक्रीज होगी और जो खास तौर से 10, 11, 12 तारीख में काफी अच्छी बरसात नॉर्थ वेस्ट इंडिया में देखने को मिलेगी। सामने आया बिहार में बाढ़ की भयावह तस्वीरें, मोतिहारी में चारों ओर पानी ही पानी है। मोतिहारी में जारी है बाढ़ का तांडव, पानी के तेज बहाव से टूटी पुल को जोड़ने वाली सड़क। भारी बारिश से दरभंगा में टूट गया बांध, डूब गए गांव, लोगों की बढ़ी परेशानी। समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर ट्रेन आवाजाही पर मंडराया खतरा, 30 किलोमीटर के स्पीड से चलाई जा रही हैं ट्रेनें। दार्जिलिंग में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद भूस्खलन की तबाही, दर्जनों घरों पर मंडराया खतरा। पानी की कमी से सूखने लगा कर्नाटक का जोग जलप्रपात, भारी गर्मी और कम बारिश का असर। शेयर बाजार में जारी है गिरावट का सिलसिला, 182 अंकों की गिरावट के साथ 52,386 पर सेंसेक्स बंद। जून में 7 महीने के उच्चतम स्तर पर रह सकती है महंगाई दर, लगातार दूसरे महीने RBI के कंफर्ट जोन से ज्यादा रहने की आशंका। कोरोना की दूसरी लहर के असर से जून में बैंकों के पास लोन के आवेदन घटे, बैड लोन में भी बढ़ोतरी। जल्द निकल सकता है जेपी इंफ्रा की दिवालिया प्रक्रिया का समाधान, IRP ने सुरक्षा ग्रुप का रेजोल्यूशन प्लान NCLT को सौंपा। जून में IT सेक्टर में नई नौकरियों के मौकों में इजाफा, जून 2020 से 163% और जून 2019 से 52% बढ़ी भर्तियां।
2021 के पहले 6 महीने में प्राइवेट इक्विटी निवेश में 118% की बढ़ोतरी, घरेलू कंपनियों को 88,000 करोड़ रुपए मिले। इस महीने 42 नई फ्लाइट्स लॉन्च करेगी स्पाइस जेट, घरेलू और विदेशी रूट्स पर लॉन्च होंगे।